देख ले रहा है फिर। चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। हाँ कल चेक करते हैं। कौन सा तुम्हारा है? Vivo T3 2 है, 2 है। T1 हमारा, T2 तुम्हारा, T4 तुम्हारा। T3 सबका कैमरा एक ही होता है। T3 कैमरा से कोई मतलब नहीं होता। T1 आपका है। चलो देखो इधर, चलो ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण, देखो जी दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश है, ठीक है, उसको क्या फिर बोल रहा है? किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींच दी है, ठीक है, और यही गॉसियन पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? गॉसियन पृष्ठ। हाँ, कितना त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब उसके पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना दिया है। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या दिया? विद्युत फ्लक्स है, यानी साई का मान है। साई का मान कितना दिया? माइनस में 1.003 न्यूटन मीटर बट्टा में कूलम। ये क्वेश्चन है। उसका से पूछ रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया तो साई कितना होगा? 5, ठीक है। तो याद रखना कि इसके गॉसियन पृष्ठ का जो फार्मूला है, मतलब जो गॉसियन पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स गुजरता है वह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोल रहे हैं? गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। याद रखना है, अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा? अपरिवर्तित, यानी उतना ही रहेगा। समझ में आया? त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि देख लो फार्मूला में ये है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। कहीं यार दिख रहा है? उसमें भी तो आर नहीं है, उसमें भी तो आर नहीं है। तो ये पहला हो गया, इसका पहला हो गया, 1.19 का पहला हो गया। दूसरा सवाल देखो क्या दिया है इसी में, यही लिख दो, सॉरी यही होगा। बिंदु आवेश का मान क्या है? बिंदु आवेश का मान क्या है? तो बिंदु आवेश का मान इससे निकलेगा। तो साई इक्वल टू कितना होता है? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। साई का मान दिया है कितना? -1 गुणे 10 के पावर 3। Q का मान निकालना है और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो 8.85 गुणे 85 नहीं बोलते हैं, 8.5 गुणे 10 के पावर माइनस में 12, ये गुणा में आ जाएगा। तो -1 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस में 12, और ये क्या हो गया? Q। अब इसको हल कर दो, तो 8.85 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया? माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस में। अब 3 में से 12 घट गया तो कितना हो गया? 9। थोड़ा आंसर देख लो तो आया है इसके आसपास, -10 के पावर 3। 3 यस सर। यहाँ पर न्यूटन। यस सर जी, -10 के पावर 3 न्यूटन मीटर। वो पहला सवाल है, पहला आया है 10 की पावर 3। पी कर लिया है, सही है। -8.8। एक 10 के पावर -3 है कि 3 है? 3 है वो। 3 है ना, तो वही है, 1 का गुणा कर दोगे तो वही हो जाएगा, -8.8। ठीक है। न्यूटन। समझ में आया जी? हाँ। अरे इसका गुणा करोगे तो वही होगा 10 के पावर 3, ठीक है। सर जी वो नहीं दिया है, 10 के पावर नहीं दिया। कितना दिया है? वो हटा के न्यूटन कर दिया है, नैनो कूलम, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में जैसे करना है वो बता रहे हैं, उसका भूल जाएगा। एक और सवाल देख लो, 3 सवाल हो जाएगा फिर उसके साथ। क्या सवाल दिया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक पर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक है, वही गोली होगा, ठीक है। त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है, यानी Q का मान नहीं मालूम। इधर देखो Q का मान हमको नहीं मालूम, ठीक है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, यानी गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? विद्युत क्षेत्र। हाँ इतना है। तो बताइए 1.5 आवेश कितना है, जिसका हम दूसरा फिगर बना रहे हैं। इधर देखो एक गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितना है? सर उसको मिटा दीजिए। लिखोगे नहीं? हमसे पूछना लिखेंगे इसको बोल रहे ये हो गया है। यस सर। एक गोला है
जिसकी त्रिज्या कितनी है? 20 10 सेंटीमीटर यस है। सर 10 सेंटीमीटर। इस पर आवेश हमको मालूम नहीं। नहीं है। और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंदु P है जहाँ पर E का मान दिया है, कितना दिया है? 1.5 into 10 की पावर हाँ, तो E का मान दिया है 1.5 गुणे 10 के पावर 3। 3 न्यूटन बटा में गुलाम, यस सर। बटा है ना? हाँ। फिर उसके बाद से हमको दूरी दिया है यहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं है, याद रखना। दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 20 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है। अब क्या पूछा है? Q का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? तो ये पहला जो हम प्रूव करवाए थे, जो भी दिखाए हैं प्रूव करने वाला, गाउस का नियम का जो पहला प्रूफ किए थे, क्या आया था फार्मूला? मुंह कहता करो जी, देखो 1/4 ऑफ यस सर। क्या सर जी बताओ। पी था ना, पी बटा क्यू हमारे अच्छी वाला नहीं पूछ रहे हैं, नीरज। गाउस का नियम का जो गोला वाला जो हम बताए थे, ये लास्ट वाला टॉपिक जो पढ़ाए थे, लास्ट टॉपिक जो पढ़ाए थे वही है। पृष्ठ ये जो है फार्मूला, ये ई का मान इतना आया था ना, q बट्टा में 4πε0 और 1 बट्टा में r स्क्वायर, q बट्टा में r स्क्वायर। देखो जी, ये फार्मूला था पहला। तो ई का मान दिया है कितना? 1.5 गुणे 10 के पावर 3। इसका मान जानते हो? यस सर। 9 गुणे 10 के पावर 9। क्यू का मान निकालना है। आर का मान 20 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये बटा में चला जाएगा, ये वाला गुणा में तो बटा में, और ये भाग में तो गुणा में। समझ आ रहा है ना? यस सर। वैल्यू जैसे निकालने वो समझना है, बाकी तो लगाना आता ही है। तो ये बटा में चला गया, कितना हो गया? 9 गुणे 10 के पावर 9। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। और ये दो दूनी कितना हो गया? 4। इधर क्या बच गया? Q। अब क्या किया जाए? 9 को ऊपर कर दिया जाए, यस सर। और 1.5 से 9 कट जाएगा, 15 छके 90। कितने बार में कट गया? 6 बार। ठीक है। और 2 से कट के कितने बार में? 200 बार। और 2 से कट के कितने बार में? 300। तो बचा 200। अब बचा में बटा में कितना बचा? 3। और 3 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 8 बचेगा। 10 के पावर 8 -9 8 बचेगा। अबे रुको पहले, रुको। -10 हो जाएगा। 3 में से 4 गया तो -1, यस और ये ऊपर गया तो -9, तो माइनस में जुड़ता है। यस सर। तो 10 के पावर कितना हो गया? -10। इसका भाग दे दो, तो 3 से 200 में भाग दे दिए, तो 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 66 दशमलव कितना हो गया? 6। देखो कितना आंसर आ रहा है। -6.6। हाँ ठीक है, माइनस में आ रहा है, बता रहे हैं। अंतर्मुखी बोला था, तो अंतर्मुखी माइनस के लिए होता है। और बोलो 6.7 हाँ? तो 9 कर दिया है, ये घटा के 9 कर दिया है, तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। देखो जब इसको इधर लाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो माइनस में 6.66, और ये हो गया 10 के पावर -9, और -9 घटा के नैनो कूलम। ठीक है। अब से 10 के पावर 9 रहता नैनो कूलम। हाँ हटा देते हैं उसको। जैसे 6 को हटा के 10 के पावर में 6 को हटा के माइक्रो लगाते हैं, 10 के पावर में 9 को हटा के ये लगाते हैं, 10 के पावर में 10 को हटा के इंगस्ट्राम लगाते हैं, 10 के पावर -12 को हटा के पीको कूलम लगाते हैं। ये सब अब इतना याद करने का कोई मतलब है? ठीक है। तो बस इतना ही छोड़ देना एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट इधर ले जाए इधर ले जाए, गलती हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? समझ में आएगी? चलो।